नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का एडिटोरियल मिडिल ईस्ट एशिया के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री से रिलेटेड है। दोस्तों, एक का नाम इजराइल है और दूसरी कंट्री का नाम है फ़लस्तीन। दोस्तों, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में मिड 20th सेंचुरी से एक बहुत ही ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है दोनों के बीच में, ठीक है। और दोनों की कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज़्यादा दोस्तों कॉन्ट्रोवर्शियल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इन दोनों के रिस्पेक्टिव प्रयासों के बाद भी दोस्तों ये कंट्रोवर्शियल कॉन्फ्लिक्ट आज तक इसका हल नहीं निकल पाया है। और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते दोस्तों अक्सर ही दोनों के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलता है। अक्सर ही न्यूज़ आती है कि दोनों के बीच में क्रॉस फायरिंग्स हो रही हैं। तो दोस्तों इसी मुद्दे से रिलेटेड है आज का पूरा एडिटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक का मतलब समझते हैं। क्या लिखा है? ऑन दी बॉयल। दोस्तों, ऑन दी बॉयल ये एक ऐसी सिचुएशन होती है या फिर एक ऐसी स्थिति होती है जो कि बहुत ज़्यादा अस्थिर होती है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जनरली दोस्तों जब कहीं पे युद्ध होता है या फिर किसी दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो उस कंडीशन में हम लोग ऑन दी बॉयल फ्रेज का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे। अंदर क्या लिखा है दोस्तों? द वायलेंस इन वेस्ट बैंक इज़ रीशेपिंग इजरायली एंड पलस्तीनियन सोसाइटीज़। दोस्तों, वेस्ट बैंक में जो वायलेंस चल रही है, वेस्ट बैंक में जो हिंसा चल रही है, उसके कारण इजराइल की और फ़लस्तीन की जो सोसाइटी है, इजरायली और पलस्तीनियन जो समाज है, वो एक तरीके से उसमें बदलाव आ रहा है, वो एक तरीके से रीशेप हो रहा है, वो नया रूप लेता जा रहा है, ठीक है। अंदर क्या लिखा है दोस्तों? द किलिंग ऑफ 5 Palestinian men by Israeli security forces in separate incidents on Tuesday in Hebron and Ramallah is the latest flare-up of a continuing story of violence and retribution in the occupied West Bank. दोस्तों, इसमें बोला क्या जा रहा है कि ट्यूसडे की बात है, मंगलवार की बात है दोस्तों, 29 दिसंबर की बात है। जो वेस्ट बैंक का हेब्रॉन रीजन था और जो वेस्ट बैंक का रामा अल्लाह रीजन था, वहाँ पे दोस्तों अलग अलग घटनाओं में, सेपरेट इंसिडेंट्स में, अलग अलग घटनाओं में इज़राइल की सिक्योरिटी के फोर्सेस द्वारा दोस्तों 5 फ़लस्तीनियन आदमियों की हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इज़ दी लेटेस्ट फ्लेयर अप हम कहते हैं दोस्तों विवाद को। लेटेस्ट फ्लेयर अप मतलब दोस्तों ये जो नया विवाद शुरू हुआ है ऑफ आ कंटिन्यूइंग स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड रिट्रीब्यूशन इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। दोस्तों वेस्ट बैंक दोस्तों फ़लस्तीन को कहते हैं। फ़लस्तीन में दोस्तों बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे इजरायली फोर्सेस ने कब्जा करके रखा हुआ है, मतलब कि उनको ऑक्यूपाई कर लिया है। तो दोस्तों वेस्ट बैंक में जो लगातार वायलेंस मतलब हिंसा और रिट्रीब्यूशन मतलब हम कहते हैं प्रतिशोध को, मतलब बदले को, तो वेस्ट बैंक में जो लगातार बदला और प्रतिशोध की भावना उठती रहती है दोस्तों, उसी का ये जो अभी लेटेस्ट इंसिडेंट है ये एक नया रूप है। मतलब दोस्तों एक बार ओवरऑल फिर से क्या कहा जा रहा है दोस्तों, मंगलवार को हेब्रॉन और रामल्ला जो कि दोस्तों वेस्ट बैंक का हिस्सा है, उसमें अलग अलग घटनाओं में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा 5 आम पालस्तीनियन लोगों की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और दोस्तों यह नया विवाद जो उभर के आया है वो लगातार चल रही वेस्ट बैंक के ऑक्यूपाइड रीजन में हिंसा और प्रतिशोध का नया रूप है। आई होप आप अब तक समझ गए होंगे। आगे क्या लिखा है दोस्तों? आगे दोस्तों बढ़ने से पहले मैं आपको इजराइल और फ़लस्तीन के मैप के ज़रिए आपको इसका हल्का सा बैकग्राउंड नॉलेज देना चाहता हूँ। दोस्तों ये देखिए, इजराइल और फ़लस्तीन का मैप है ये, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको ये जो ग्रे वाला रीजन दिख रहा होगा, मैं इसको आउटलाइन कर देता हूँ। ये पूरा आपका क्या है? इजराइल है, ठीक है। और जो आपको येलो वाला रीजन दिख रहा होगा ये दोस्तों आपका पूरा फ़लस्तीन है। हल्का सा फ़लस्तीन इधर है और हल्का सा ये दोस्तों फ़लस्तीन है, इसका नाम है गाज़ा स्ट्रिप। अब दोस्तों ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है और ये आपकी डेड सी है। अब दोस्तों इस वाले पार्ट को हम लोग वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? इस वाले पार्ट को वेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये डेड सी के वेस्ट में पड़ता है। डेड सी के वेस्ट वाले बैंक में ये रीजन पड़ता है, इस वजह से हम इस पूरे रीजन को वेस्ट बैंक कहते हैं। अब दोस्तों कंट्रोवर्सी क्या है? दोस्तों कंट्रोवर्सी ये है कि ये आपका इजराइल रीजन है और ये आपका फ़लस्तीन रीजन है। 1967 की बात है दोस्तों, इजरायली फोर्सेस ने वेस्ट बैंक के छोटे छोटे हिस्सों में दोस्तों आक्रमण कर लिया था। वहाँ पे दोस्तों अपने रीजन में, इनके रीजन में कब्जा कर लिया था। तो मतलब दोस्तों इज़राइल जहाँ पे मेनली आपके जूइश लोग रहते हैं, मतलब यहूदी लोग रहते हैं, और एक तरफ दोस्तों फ़लस्तीन जहाँ आपके अरब लोग रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं इस्लामी लोग रहते हैं, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों इनके कब्जे के बाद दोस्तों फ़लस्तीन जो था वो छोटे छोटे हिस्सों में ऐसे बढ़ गया। मतलब ये आपका इज़राइल है तो ये बचा वाला पोर्शन आपका फ़लस्तीन है, ये आपका इज़राइल है तो बचा वाला पोर्शन फ़लस्तीन है। और दोस्तों ये जो जेरूसलम है जो कि इज़राइल का कैपिटल है, इसके ईस्ट पार्ट में और इसके वेस्ट पार्ट में हमेशा ही हिंसा देखने को
मिलती है, ठीक है। और बात करें दोस्तों फ़लस्तीन के दूसरे पार्ट की, गाज़ा स्ट्रिप की, तो गाज़ा स्ट्रिप की बात करें दोस्तों, गाज़ा स्ट्रिप में फ़लस्तीन के ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे राज करते हैं, जिनका नाम है दोस्तों हमास। तो हमास जो है हमेशा से दोस्तों रॉकेट्स वगैरह जो है वो इजराइल के रीजन में दागता रहता है, तो इस वजह से दोस्तों हमेशा से इन दोनों के बीच में एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है, ठीक है। तो आई होप आप मैप के ज़रिए हल्का सा आपको बैकग्राउंड नॉलेज मिल गया होगा। चलते हैं दोस्तों वापस एडिटोरियल की तरफ, क्या लिखा है दोस्तों, आगे आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो दोस्तों आगे इसके अब हो गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑफिशियल पैलेस्टीनियन लीडरशिप हैज़ बीन ग्रोइंग इन द वेस्ट बैंक एवर सिंस द क्लैशेस इन जेरूसलम इन मई 2021 विच लेड टू द 11-day वॉर ऑन द गाजा स्ट्रिप। दोस्तों मई 2021 की बात है, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, जेरूसलम में, मतलब जो अभी मैंने आपको मैप में दिखाया है, जो इजराइल का कैपिटल है, वहाँ पे दोस्तों कुछ क्लैशेस हो गई थी, जिसके वजह से दोस्तों 11 दिन लंबा एक युद्ध चल गया था गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप आपको जो इजराइल का किनारे वाला पार्ट था ना, जहाँ पे हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, वहाँ से दोस्तों मिसाइल्स वगैरह दागे जा रहे थे, और 11 दिन लंबा दोस्तों ये युद्ध चला था। 2021 मई की बात है दोस्तों। उसके बाद क्या होता, उस इंसिडेंट के बाद, मतलब मई 2021 के इंसिडेंट के बाद दोस्तों बहुत सारे छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो फ़लस्तीन में बनना शुरू हो गए थे, मतलब जो कि इजरायली फोर्सेस का सामना करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप जो थे वो आर्म्ड, मतलब हथियारबंद ग्रुप जो थे वो बनना शुरू हो गए थे। देखिए ऊपर लिखा है ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज्ड आर्म रेजिस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन लीडरशिप। इंडिपेंडेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन लीडरशिप मतलब कि दोस्तों उन ग्रुप्स का मतलब जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे फ़लस्तीन के अलग अलग रीजन में, जो कि इजरायली सेना का सामना करने के लिए बन रहे थे, उनका अपोज करने के लिए बन रहे थे दोस्तों, उनको फ़लस्तीनियन लीडरशिप बैक नहीं करी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो फ़लस्तीनियन गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करी, लेकिन वो खुद से अपना छोटा छोटा ग्रुप बना के दोस्तों वो इजरायली सेनाओं का अपोजिशन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, एमंग दी न्यू मिलिटेंट ग्रुप्स, दोस्तों जो बहुत सारे नए नए मिलिटेंट्स ग्रुप बने हैं मई 2021 के इस इंसिडेंट के बाद, दैट हैव स्प्रंग मतलब जो उभरे हैं अप इन दी वेस्ट बैंक के हिस्सों में, इज़ द लायंस डेन। दोस्तों उनमें से एक ग्रुप का नाम है लायंस डेन, रिपोर्टेडली बेस्ड इन दी ओल्ड सिटी ऑफ नबलूस। और दोस्तों ये रिपोर्टेडली कहा जाता है कि ये जो ग्रुप है वो नबलूस के पुराने शहर में रहता है, ठीक है। अटैकिंग इजरायली ट्रूप्स एंड इलीगल, और दोस्तों इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा इलीगल जूइश सेटलर जो है दोस्तों, वहाँ पे जो जूइश सेटलर्स हैं, मतलब जो यहूदी लोग रहते हैं, इजराइल के यहूदी लोग रहते हैं, उन जो इलीगली रहते हैं, मतलब गैर कानूनी तरीके से। अब दोस्तों फ़लस्तीन के लोग का तो यही मानना है कि जितने भी यहूदी हमारे देश में रहते हैं वो इलीगल है, मतलब कि गैर कानूनी रूप से इन्होंने कब्जा करके रखा है। तो मतलब कि ये जो ग्रुप्स बने हैं, छोटे छोटे मिलिटेंट्स ग्रुप बने हैं, जिनमें से एक का नाम लायंस डेन है, वो उनका काम क्या है, वो दोस्तों इन जूइश सेटलर्स पे आक्रमण करते रहते हैं, ठीक है, जो कि फ़लस्तीन में रहते हैं। दिस ईयर हैज़ सीन अ मार्क्ड जंप इन अटैक्स बाय फ़लस्तीनियंस। और दोस्तों इस साल देखा गया है कि फ़लस्तीन के लोगों द्वारा बहुत लार्ज नंबर पे यहूदियों पे आक्रमण किया जा रहा है। जेरूसलम वॉज हिट बाय 2 ब्लास्ट इन नवंबर इन विच अ टीनेजर वॉज किल्ड एंड 18 इंजर्ड। अब दोस्तों जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, ये आपका फ़लस्तीन है, यहाँ पे दोस्तों जो जेरूसलम पड़ता है, वहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, नवंबर में 2 ब्लास्ट हुए थे, 2 वहाँ पे बमबाजी हुई थी, जिसमें दोस्तों एक टीनेजर की मौत हो गई थी, एक युवा लड़का था उसकी मौत हो गई थी, और 18 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। वाइल दी इजराइलीज कैरी आउट रेड्स इन वेस्ट बैंक्स टाउन्स ऑलमोस्ट डेली। और दोस्तों जो इजरायली फोर्सेस हैं वो लगभग डेली ही वेस्ट बैंक के बहुत सारे हिस्सों में रेड करते रहते हैं, और वहाँ पे फ़लस्तीनियन लोगों को पकड़ पकड़ के मारा करते हैं, ठीक है। द वायलेंस इज साइक्लिकल। अब साइक्लिकल क्यों कहा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वायलेंस हमेशा कभी भी ख़त्म ही नहीं होता है, ख़त्म होता है दोबारा शुरू हो जाता है, फिर ख़त्म होता है दोबारा शुरू होता है, मतलब ये एक साइकिल इसने फॉर्म कर ली है, हमेशा से ये चलता ही आ रहा है। एटलीस्ट 140 फ़लस्तीनियंस हैव बीन किल्ड दिस ईयर। दोस्तों इस साल की बात करें तो लगभग 140 फ़लस्तीनियन नागरिकों की मौत हो चुकी है, इंक्लूडिंग 26 चिल्ड्रन, और इसमें 226 चिल्ड्रन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, विच इज़ अ 7-year रिकॉर्ड। और दोस्तों 7 साल का ये रिकॉर्ड है, 7 साल में ऐसी मौतें कभी नहीं हुई है, ठीक है। मोर देन 30 इसराइलीज हैव बीन किल्ड बाय फ़लस्तीनियंस। और अगर दोस्तों हम फ़लस्तीनियंस के द्वारा हमलों की बात करें तो दोस्तों फ़लस्तीनियंस ने 30 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों की हत्या करी है, ठीक है। मतलब दोनों ही तरफ से हत्याएँ हो रही हैं, दोनों ही तरफ विवाद बहुत ज़्यादा गहरा है। इफ़ एनी थिंग द कंटिन्यूइंग वायलेंस डिस्पाइट इजराइल्स
डिसप्रपोर्शनेट क्रैकडाउन। डिसप्रपोर्शनेट क्रैकडाउन मतलब दोस्तों, क्रैकडाउन मतलब होती है कार्रवाई। जो इजराइल जो है वो अनुचित कार्रवाई कर रही है एक तरीके से फ़लस्तीन में, अंडर स्कोर्स मतलब ये इंपॉर्टेंस देता है, ये इस बात को और ज़्यादा मजबूत करता है। अंडर स्कोर मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना। द आर्गूमेंट, ये एक आर्गूमेंट को और ज़्यादा मजबूत करता है। दैट द स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो हम कहते हैं दोस्तों यथा स्थिति, मतलब जो तत्काल रूप में जो मौजूदा समय में स्थिति बनी हुई है उसको हम कहते हैं स्टेटस क्वो। That the status quo in the occupied and blockaded Palestinian territories is unbearable and unsustainable। दोस्तों बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि दोस्तों जो लगातार इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चली आ रही है और जो इजरायली फोर्सेस जो हैं वो एक तरीके से अनुचित कार्रवाई कर रही हैं फ़लस्तीनियन के ऑक्यूपाइड रीजन्स में जहाँ पे उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा है, वो इस बात को और ज़्यादा मजबूत करता है, इस आर्ग्यूमेंट को, इस तर्क को और ज़्यादा मजबूत करता है कि जो फ़लस्तीनियन की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे जो स्टेटस क्यू है, वहाँ पे मतलब जो यथा स्थिति है वो असहनीय है और अस्थिर है। असहनीय मतलब अनबियरेबल है और अनसस्टेनेबल मतलब अस्थिर है। ठीक है, इजराइल्स अप्रोच इज दैट इट कैन मैनेज दी सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम पैलेस्टीनियंस विद हैवी फोर्स एंड नो कंसेशन। अब दोस्तों यहीं पे अगर हम इजराइल की मनोस्थिति की बात करें तो इजराइल ये सोचता है कि जितनी भी पैलेस्टीनियन मतलब फ़लस्तीन से जितना भी आक्रमण का हमें डर है, हम उन सभी आक्रमण का बदला जो है वो केवल और केवल फोर्सेस के जरिए लेंगे, मतलब केवल और केवल बलपूर्वक उनका बदला करेंगे और कोई भी कंसेशन के मूड में नहीं है, मतलब कोई भी एक तरीके से दरिया दिली वो नहीं दिखाना चाहता है, केवल और केवल फोर्सेस, केवल और केवल मिलिट्री के दम पे ही वो इनका आक्रमण करना चाहता है इजराइल। अब वीक एंड डिवाइडेड फ़लस्तीनियन लीडरशिप। अब दोस्तों यहाँ पे फ़लस्तीनियन लीडरशिप को वीक एंड डिवाइडेड क्यों कह रहा है, क्योंकि दोस्तों इजराइल तो आपको पूरा एक लंबा सा हिस्सा दिखा, लेकिन फ़लस्तीन में क्या हुआ है दोस्तों, इजराइल ने छोटे छोटे जगहों पर आक्रमण करके रखा है। तो फ़लस्तीनियन जो फ़लस्तीन टेरिटरी है वो दोस्तों बिल्कुल एक तरीके से डिवाइड हो चुकी है, मतलब आधा हिस्सा यहाँ पे है, कहीं छोटा सा ये फ़लस्तीन है, कहीं फिर ये छोटा सा फ़लस्तीन है, फिर ये कहीं छोटा सा फ़लस्तीन है, और दोस्तों एक गाजा ट्रिप जो है वो किनारे पास है। मतलब इतना ज़्यादा डिवाइडेड है, इतना ज़्यादा फ़लस्तीन की स्टेट जो है वो डिवाइडेड है कि यहाँ की जो लीडरशिप है कभी भी एक यूनाइट ही नहीं हो पाती, कभी भी इकट्ठा ही नहीं पाती है और इजराइल के खिलाफ एक कलेक्टिव वॉइस वहाँ से उठ ही नहीं पाती है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी विच रन्स पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक। अब दोस्तों पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो वेस्ट बैंक के हल्के से पार्ट में लीड करती है और बाकी जो अथॉरिटी है वो गाज़ा स्ट्रिप में लीड करती है। ठीक है, इज़ लेड बाय फतह। अब दोस्तों जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो यहाँ वेस्ट बैंक में जिनका राज चलता है उनका नाम है फतह, मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कि वेस्ट बैंक को लीड करती है उनका नाम है फतह। वाइल द ओवर पॉपुलेटेड गाजा स्ट्रिप, लेकिन दोस्तों जो गाजा स्ट्रिप है जो पैलेस्टीनियन का दूसरा पार्ट है जहाँ पर माना जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी समूह हमास लोग रहते हैं, उसको लीड करता है हमास। ठीक है, और दोस्तों राइवल है, मतलब ये फ़लस्तीन की ये वाली अथॉरिटी और फ़लस्तीन की ये वाली अथॉरिटी, मतलब फतह और हमास आपस में खुद भी दुश्मन है। मतलब एक तो फ़लस्तीन ऐसे ही डिवाइडेड है, इतना ज़्यादा छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया है इजराइल ने इसको, उसके ऊपर से दोस्तों इसका जो दूसरा पार्ट है वो इससे ही दुश्मनी रख लेता है। ठीक है, द एब्सेंस of a peace process, a deepening of the occupation and pent-up frustration with their own leadership have led to a new generation of Palestinians in the West Bank to embrace violence and militancy। दोस्तों एक शांति प्रक्रिया, पीस प्रोसेस का हम कह सकते हैं दोस्तों एक शांति प्रक्रिया की अनुपस्थिति, मतलब उसकी ना मौजूद होना, a deepening of the occupation, और लगातार दोस्तों जो कब्जा वाला क्षेत्र है वो और ज़्यादा बढ़ता जाना, मतलब लगातार जो है इजरायली फोर्सेस और ज़्यादा क्षेत्रों पे ऑक्यूपाई दी जा रही है। एंड पेंट अप फ्रस्ट्रेशन विद देयर ओन लीडरशिप, और दोस्तों इजरायली जो लोग, दोस्तों फ़लस्तीनियन जो लोग हैं उनको अपने लीडरशिप के खिलाफ एक तरीके से मतलब अब वो ऊब गए हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियन की लीडरशिप इजराइल की सेनाओं से लड़ने में सक्षम ही नहीं है, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके मन में दबा हुआ है, एक तरीके से पेंटअप हम कहते हैं, दबा हुआ है। फ़लस्तीनियन लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी चिढ़ है अपने लीडरशिप से, वो उनके मन में दबी हुई है, और इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, हैव लेड टू अ न्यू जनरेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक। इसके कारण दोस्तों वेस्ट बैंक में जो नई जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो अपने पास हथियार लेना शुरू कर दिया, मतलब वो मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट होती जा रही है, वो अपने पास हथियार लेना शुरू कर दिया उन्होंने। जो नई पीढ़ियां हैं, जो नई जनरेशन है, वो अपने लीडरशिप से इतना ज़्यादा एक तरीके से तंग आ चुकी है कि वो मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, द रिटर्न ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू एज प्राइम मिनिस्टर कुड मेक द सिचुएशन वर्स। अब दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और दोस्तों सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इसराइल के यही हैं। इन्होंने दोस्तों 1996
1946 से लेकर 1999 तक राज किया था। फिर उसके बाद दोस्तों इन्होंने 2009 से लेके 2021 तक भी राज किया था। और दोस्तों अभी हाल ही में नवंबर में दोबारा इलेक्शंस हुए थे, तो उन्होंने दोबारा वापसी करते हुए फिर से इजराइल के ये क्या बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो यही दोस्तों बोला जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हुई है इजराइल में एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कुड मेक दिस सिचुएशन वर्स, ये सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। एज सम ऑफ हिज फार राइट एंड अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एलाइज, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स किन लोगों को कहते हैं, जो दोस्तों बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, जो पुरानी परंपराओं को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। और फार राइट मतलब जो दोस्तों बहुत ज़्यादा दक्षिणपंथी होते हैं, बिल्कुल राइट विंग वाली अप्रोच रखते हैं। वो लोग जो हैं वांट दी जूइश सेटलमेंट्स इन दी वेस्ट बैंक टू बी एक्सपेंडेड, वो चाहते हैं कि जो वेस्ट बैंक रीजन है, जो फ़लस्तीन रीजन है, वहाँ पे यहूदी जो हैं और ज़्यादा रीजन्स में आक्रमण कर लें और ज़्यादा रीजन्स को अपने कब्जे में ले लें, ठीक है। मतलब बेंजामिन नेतन्याहू की भी यही सोच है कि वो फ़लस्तीन के और ज़्यादा रीजन्स में अपने यहूदियों को बसाना चाहता है, मतलब उनको एक्सपैंड करना चाहता है। एंड डिसलॉयल अरब सिटीजन्स ऑफ इसराइल एक्सपेल्ड, और दोस्तों इसराइल में जो एक तरीके से डिसलॉयल अरब नागरिक रहते हैं, जो कि इजराइल में रह के भी फ़लस्तीन का सपोर्ट करते हैं, उनको ये अपने देश से भगाना चाहते हैं। द एक्सपेल्ड मतलब होता है भगाना चाहते हैं, ठीक है। द स्लो डेथ ऑफ द टू स्टेट फार्मूला, अब दोस्तों जो दोनों के बीच में एक फार्मूला है दो राज्य अलग अलग बनाने का, मतलब दोनों ही चाहते हैं, मतलब दोनों चाहते नहीं लेकिन बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि दोनों ही एक सेपरेट रीजन में रहें और दोनों के बीच में युद्ध खत्म हो जाए। तो ये जो फार्मूला है ये धीरे धीरे इसकी डेथ होने वाली है, मतलब धीरे धीरे ये धुंधलाता जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में लगातार युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। एंड ग्रोइंग वायलेंसेस आर बैड न्यूज़ फॉर द ऑक्यूपायर्स एंड द ऑक्यूपाइड, और जो लगातार हिंसा में एक तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो ऑक्यूपायर्स हैं मतलब जिन्होंने कब्जा किया है, और ऑक्यूपाइड है मतलब जिनके ऊपर कब्जा किया गया है, दोनों के लिए ये ख़राब न्यूज़ है। वाइल इट इज़ मेकिंग पैलेस्टीनियन लाइफ्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, दोस्तों एक तरफ तो इससे क्या हो रहा है कि जो पैलेस्टीनियन नागरिक हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है, बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति हो गई, क्योंकि दोस्तों उनको आए दिन कोई ना कोई युद्ध का सामना करना पड़ता है। द अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट इज़ रीशेपिंग इजराइल सोसाइटी एज वेल, और दोस्तों ये जो ना ख़त्म होने वाली कॉन्फ्लिक्ट है वो इजरायली समाज को भी एक तरीके से रीशेप कर रहा है, उसको भी एक तरीके से दूसरी दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि इजरायली समाज भी ये दोस्तों रोज़ रोज़ वो वॉर की न्यूज़ सुनते हैं, रोज़ रोज़ वो ये सुनते हैं कि आज फिर से आक्रमण हुआ, कभी उनको उन पर एक खतरा बना रहता है, कभी दोस्तों फ़लस्तीनियन की तरफ से कोई मिसाइल ना गिर जाए। तो मतलब इस वजह से दोस्तों इजरायली सोसाइटी जो है उसको इफेक्ट हो रहा है, विच इज़ बिकमिंग पोलराइज्ड विद द क्लर्जी। अब दोस्तों क्लर्जी कौन है, क्लर्जी हम कहते हैं दोस्तों पुरोहित, जैसे अपने में पंडित होते हैं ना, वही तरीके से दोस्तों जो राइट विंग पुरोहित होते हैं, जो कि बिल्कुल एक तरीके से देश को सपोर्ट करते हैं, पैट्रियाटिक ज़्यादा होते हैं, फार राइट नेशनलिस्ट, वही दोस्तों जो समाज को सपोर्ट करने वाले, और फार राइट मतलब एक्सट्रीम जो एक तरीके से दक्षिणपंथी लोग होते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो बिल्कुल चरमबद्ध तरीके से किसी विचार को फॉलो करते हैं। विल्डिंग एंड आउटसाइज इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, क्योंकि दोस्तों इन सभी लोगों का पॉलिटिक्स और इजराइल की गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इस वजह से दोस्तों जो वहाँ के लोगों की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। तो दोस्तों दोनों ही देश को मतलब इजराइल और फ़लस्तीन को दोनों को ही ये सोचना पड़ेगा कि हमको जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना है, ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो एक अच्छी लाइफ जी सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।